हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस साइड सोनम शर्मा। और हम प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस अभी तक समझ रहे थे। और ऑस्मोसिस के आगे हमने क्या क्या देखा कि इसमें कितने तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं। ओके, मेम्ब्रेन्स में हमने देखा परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड इम्परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने ऑस्मोसिस के बाद में जो चीज़ें डिस्कस की, या फिर यूँ कहे कि ऑस्मोसिस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो वो थी उनके कितने तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स को देखा। ठीक है, कि प्लांट्स में ऑस्मोसिस के सिग्निफिकेंस क्या हैं। तो जो रूट एब्जॉर्प्शन आप देखते हैं, तो रूट एब्जॉर्प्शन में बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स जो जिस तरीके से जा रहे हैं प्लांट्स में ऊपर अपर बॉडी तक उसके, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो भी ऑस्मोसिस के ही वजह से होता है। ठीक है, या फिर टर्जिडिटी इन प्लांट्स हम कह लें, या फिर सेल टू सेल जो भी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है, या उनके न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, वो भी बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस के ही वजह से हो रहा है। ठीक है, या फिर प्लांट अपने आप को रेजिस्टेंट, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को अलाइव रखता है ड्रॉट कंडीशन में भी, वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस के ही वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने किसकी बात की, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस की बात की कि सेल किन किन सॉल्यूशन में कैसा कैसा बिहेवियर होता है। तो ये हमने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात की थी। तो ठीक है, 3 तरीके के सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने देखा एक्सोस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, देन एंडोस्मोसिस, डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। फिर आगे हमने बात किया डीपीडी का। ठीक है, डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो हमने डीपीडी के भी बारे में देखा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, या फिर वॉल प्रेशर भी हम इसे कहते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है बेसिकली, ठीक है, तो वो कैसे बनता है, वो रिलेशन आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो डीपीडी या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसे हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया है इसको, लास्ट वीडियो अगर आप जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर को हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ये हमारा रिलेशन बनता है। तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है, ये फ्लैसिड सेल जब होते हैं उस कंडीशन में डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये कब होता है, ये फ्लैसिड सेल्स की कंडीशन में होता है। अगर सेल फ्लैसिड है, और सेल फ्लैसिड कब होगा ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जो सॉल्यूशंस के बारे में मैंने बताया कि हमने सॉल्यूशंस डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस देखे हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो वहाँ पर आप जाकर के एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि फ्लैसिड सेल किस कंडीशन में होता है। ठीक है, सेल फ्लैसिड किस कंडीशन में होता है, और अगर सेल फ्लैसिड है तो उस वक्त हमारा सेल किस कंडीशन में रहता है, वहाँ पर डीपीडी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे फुली टर्जिड कंडीशन में हम डीपीडी और टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इनका इक्वेशन बनेगा। तो वहाँ पर डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी 0 रहेगा। ठीक है, और टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे इम्बिबिशन क्या होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने एक वुडन पीस लिया। ठीक है, इसको हमने एक ऐसे जगह में रखा जहाँ पर वाटर है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो वाटर पीस है, ये इस किस कंडीशन में अब होगा, ये कुछ इस कंडीशन में होगा कि इसका साइज़, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, इसका वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा, और इसका साइज़ जो है वो हमें कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। एंड इट विल हैपन बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन।
क्योंकि इम्बिबिशन में क्या होता है कि वाटर जो होगा वो सोक्ड अप हो जाएगा इनटू दिस वुडन पीस, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो होती है वो इम्बिबिशन कहलाती है, ठीक है। और इस इम्बिबिशन के वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, ये जो वाटर पीस ने वुडन पीस ने जो वाटर को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम राइज किया और इसका साइज भी राइज किया, ये दोनों वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा ये वुडन पीस। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर क्रिएट होगा इम्बिबिशनल प्रेशर, ठीक है। इम्बिबिशनल प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इस वुडन पीस ने, इस पर्टिकुलर जो वुडन पीस है, इसने क्या कर लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने अंदर, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है और इसका साइज भी आप थोड़ा बढ़ा हुआ देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्रिएट क्या हो रहा है, इम्बिबिशनल प्रेशर हो रहा है क्रिएट, ठीक। आगे हम देखेंगे इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी होती हैं इम्बिबिशन के लिए, ठीक है। तो इम्बिबिशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। कंडीशंस फॉर इम्बिबिशन।